कहीं एसपीटी बूथ दिखे तो गाड़ी रोकना जरा। रोजाना पहुंचने ही वाले हैं साहब, अरे जाकर ही फोन कर लेना। चलो ये भी ठीक है। बहुत देर कर दी। हाँ जीजा जी, रास्ते में वो क्या बात है, सब खैरियत तो है? आप इस तरह घर के बाहर क्यों खड़े हैं? खैरियत तो है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि बाकी लोगों के उठने से पहले तुम यहाँ पहुंच जाओगे। क्यों? वो इसलिए कि किसी के नोटिस किए बिना तुम्हें कहीं ले जाना है। लेकिन कहाँ? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ ताकि तुम फ्रेश हो जाओ। और हाँ, इस टैक्सी को एंगेज रखना। वो क्यों? कहा ना, किसी को बताए बिना तुम्हें कहीं ले जाना है। अपनी गाड़ी ले जाएंगे तो कोई नोटिस कर लेगा। फिलहाल आई विल ब्रिंग टी फॉर यू। जीजा जी, मोबाइल देते जाइए अपना। वो क्यों? नैनीताल फोन करना है। वाह वाह, तेरी याद दिल में जमा हो रही है, ये हालत से अपने आया हो रही है। क्यों? दिल आरा दिलबर अपनी खूबसूरत बीवी की याद तड़पा रही है क्या तुम्हें? कहाँ राकेश भाई, कहाँ दिलारा, कहाँ दिलबर। अब तो आलम ये है कि मेरी बीवी है एक अपर्णा नाम की, ये भी भूलने लगा हूँ। इस फोटोग्राफ्स के बारे में पूछना है उससे। ये फोटोग्राफ? हाँ, ये उसी लाश की फोटो है जो मैंने खींची है, और इसे मैंने अपर्णा को फैक्स कर दिया। मेरी जिज्ञासा भी बढ़ गई है इसके बारे में कि वो इसके बारे में क्या बताएगी। तुम मोबाइल पर फोन करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। कांची रे प्रीत मेरा सांची, रुक जाना जा दिल। एक विदेशी लड़की का सामूहिक बलात्कार। विदेश में जन्मी पली एक खूबसूरत औरत जिसका पंजाब में हाल ही में बलात्कार हुआ था, वो भागकर नैनीताल आ पहुंची। पता चला है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस उसे परेशान ना करे। ये क्या अनशन बके जा रहे हो तुम? रणजीत साहब उठ गए, उनके लिए चाय ले जा रहा हूँ मैडम। अंग्रेजी की अखबार आई नहीं, सोचा कि हिंदी की पर्चा ही सही। वो सब तो ठीक है, पर ये राग कौन सा लापे जा रहे हो? नो राग मेम साहब, आज का ताजा खबर पढ़ रहा था, हमारे नैनीताल का नाम मोटे मोटे अक्षरों में छपा है। नैनीताल का? हाँ मैडम, देखो तो। देखिए। माय गॉड। क्या हुआ मेम साहब? कुछ नहीं, तुम चाय ले जाओ। हेलो, पेपर मेम साहब। कहा ना तुम्हें पेपर की जरूरत नहीं है, जाओ। हेलो। अरे ममदू पर क्यों नाराज हो रही हो जाने मन? बिगड़ू नहीं तो क्या करूं? एक तो वैसे ही तनाव चल रहा है और ऊपर से ये बेवकूफी झाड़ रहा है। अगर रंजीत ने अखबार पढ़ ली तो तूफान खड़ा कर देगा वो। अरे मामला क्या है भाई? होना क्या है, जब से लिज और रंजीत यहाँ पर आए हैं, दोनों में टेंशन चल रही है। तनाव ज्यादा और प्यार मोहब्बत कम। और तुमने जो फैक्स करके फोटोग्राफ भेजी है, उसे तो देखते ही लिज बेकाबू हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि आज सुबह की अखबार पर मेरी नजर पड़ी। अगर उन दोनों में से कोई देख लेता तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अखबार, खबर, या आखिर माजरा क्या, बताओगे जरा? लखनऊ से जो समाचार पत्र छपता है, उसमें लिज के रेप होने की खबर छपी की खबर? और डिस्क्रिप्शन इतना वाहियात है अतुल कि पढ़ने वाले को घृणा आ जाए। बस लिज का नाम नहीं छपा है, बाकी सब वैसा का वैसा। अजीब बात है। लिज ने फोटोग्राफ देखकर क्या कहा? कहना क्या है, फोटोग्राफ देखकर ही उसका इतना बुरा हाल हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बहुत पूछने पर उसने बताया कि जिन लोगों ने उसकी इज्जत लूटी थी, उनमें से वो भी एक था। तो मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला। क्या मतलब? और वैसे तुम्हें ये फोटोग्राफ कहां से मिली? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके बाय। हेलो अतुल। लो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो चलें? राम साहब, पेपर यहीं दे दो। माय गॉड,
लुधियाना का नाम फ्रंट पेज पर। अमेरिकन बॉर्न वुमन रेप्ड इन लुधियाना। कहीं ये खबर लीज के बारे में तो नहीं? ये वही है। ये खबर प्लांट की गई है राकेश भाई, और बहुत गहरी चाल है उन लोगों की। तो कैसे? ओह माय गॉड, इतनी गंदी डिस्क्रिप्शन के साथ ये खबर छपी है कि पढ़ते ही इंसान गुस्से से भर जाए। नाम न लिज भाभी का है, न ही हमारी फैमिली का। फिर भी इसे पढ़ते ही आदमी समझ जाए कि खबर किसके बारे में। जानते हो ना कि जब उसका रेप हुआ था, उसके थोड़ी देर बाद लिज मेरी और कल्पना की कैद में थी। न उस वक्त न उसके बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने दी, इस डर से कि कहीं घर की बदनामी ना हो। और अब दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि खबर प्लांट की गई है। राकेश भाई, लिज भाभी की बलात्कारी की लाश मिली कल रात में, उसी जगह पर जहां मुझे धोखे से बुलाया गया। डोंट यू सी अ सिनिस्टर डिजाइन बिहाइंड दिस? बहुत गहरी चाल है। यानी कि कत्ल के लिए तुम पर मोटिव अटैच करना, ये साबित करने के लिए कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है उसके पीछे कोई कारण था। लेकिन तुमने तो कोई सुराग नहीं छोड़ा ना, सो डोंट वरी। अब तो जो होगा देखा जाएगा। हम जा कहाँ रहे हैं? क्या मतलब? चौधरी चाचा तुमसे मिलने के लिए बेताब है। चौधरी चाचा? यू मीन मुंशी? जनाब। ओ भाई साहब, थैंक यू। हाँ जी। चाचा तुम? अरे बेटे, सेल्फ सर्विस इज महा उत्तम सर्विस। लेकिन तुमने तकलीफ क्यों की? ऐसा है कि मेहमानों की खातिर करना अपना फर्ज है। आफ्टर ऑल तुम आए यहाँ मेरे निमंत्रण पे, इसका बिल चुका के तुम भी अपना फर्ज पूरा कर लेना। ये क्या? हाँ, हमारे लिए कॉफी और अपने लिए ब्लैक टी। खुद ट्रेन आने के पीछे असल राज वही था। मतलब ये कि सुबह सुबह कोई ये तो नहीं पीता ना जो मैं पी रहा हूँ। लेकिन चाचा ये तो सभी। अरे बावली भूत, ये मतलब ये ब्लैक टी नहीं, ब्लैक दारू है। चिंता मत करो, इसका बिल भी तुम्हारे बिल के अंदर शामिल होके आने वाला। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह को फोन करके तुमने इसे किस लिए बुलाया? ना भी बुलाता, लेकिन जब तुमने मुझे बताया ना कि अतुल आ रहा है बाहर से, तो बुलाना ही पड़ा। बिकॉज ही नोज दी बैकग्राउंड। किस चीज के बैकग्राउंड? लो, अरे अपने जमीन के मुकदमे की बैकग्राउंड, और किसकी? अब क्या हुआ? बात ये इस तरह है कि चंचल सिंह, न जाने कौन लोग थे, एक रंगरेज भी था। अंग्रेजों को मैं रंगरेज करके बुलाता हूँ, क्योंकि हर चीज में रंग डालने और दिखाने में बड़े माहिर होते हैं वो। हाँ, लेकिन किया क्या हुआ? मेरे वकील के पास चले आए, देर रात तक बैठे रहे और रुपयों के यूं बंडल निकाले और लगे उसे कुरेदने। मैं कुछ समझा नहीं। हमारा वकील अतुल बेटे, तुम तो जानते ही हो ना कि वो तुम्हारे पास जी आई मीन इंद्रजीत सिंह का वकील था पहले। वो उनके हर राज को जानता था। तो क्या, ये लगे उसको जी भर के कुरेदने कि वो ऐसा कौन सा तरीका अपनाए कि जमीन उनके हाथ में आ जाए। वो किस तरह? पहले तो वो ये जानना चाहते थे कि इंद्रजीत पाजी ऐसा कौन सा बयान देने वाले होंगे जो वो अदालत में देना चाह रहे हैं। और दोयम यानी? दोयम यानी नंबर 2। मतलब इंद्रजीत पाजी को पैसों से खरीदकर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं जो उनके हित में हो। वो क्या समझते हैं? राजी को पैसों से खरीदा जा सकता है? बरखुरदार, खरीदा नहीं जा सकता, ये तो वो लोग भी जानते हैं, लेकिन वकील के सामने अपना राज फाज भी नहीं कर सकते ना। कैसा राज? जो वो उगल गए थे, मैंने उन्हें मुंशी खाने में से निकलते हुए छुपकर सुन लिया था।
उन लोगों की मंशा तुम्हारे पाजी पर जबरदस्ती करने की है। वो उनकी बात नहीं मानते ना, तो वो लोग बड़े से बड़ा जुर्म भी कर सकते हैं। तो मेरा एक एक अंदेशा सही साबित हो रहा है। हाँ, तो अजीजों, बात कुछ इस तरह है। अच्छा, मेरे वकील ने तो उन लोगों के पैसे उनके मुंह पे फेंक के उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब इस हालत में आप लोगों को क्या करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन एक बात पक्की, तुम्हारे पाजी की जिंदगी को खतरा है। अब राजी चाहे या न चाहे, मुझे तो यहाँ रुककर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना ही होगा। चलो सोचते हैं क्या करना है। चलो भाई, हमें कब तक रोकेंगे साहब? हमें छोड़ो, हमें वापस जयपुर लौटना है। अरे यार चले जाना, तुम पैसे दे रहे हैं, कोई मुफ्त में तो नहीं रोका है ना? चलो। सर, उस टैक्सी का पता चल गया है जो मौका वारदात से गायब हो गई थी। गुड, वेरी गुड। बैठिए जनाब, एसपी साहब को फोन कर दिया है, बस वो पहुंचने वाले हैं। आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। थैंक यू। राजी पसंद करें ना करें, लेकिन उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त तो इन लोगों से करवाना ही होगा। एसपी तुम्हारा दोस्त है, जरूर वो कुछ ना कुछ करेगा। चाय जनाब। थैंक यू। क्या मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जरूर, आप मालिक है सर, जरूर कीजिए। कहाँ करना है फोन? घर। हेलो कल्पना, मैं बोल रहा हूं। मैंने इसलिए फोन किया ये बताने के लिए कि अतुल यहां पहुंच चुका है और हम इस वक्त एसपी साहब के बंगले पे। क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं अतुल से भी बात करता हूं। ओके बाय। क्या हुआ? यू लुक वरीड। चिंता की बात तो है ही अतुल। क्या हुआ? वहां घर में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन क्यों? अरे ना पाजी संभल पा रहे हैं और ना ही मम्मी। दिलीप के बारे में फिक्रें शुरू हो गई हैं। जब तक तुम जयपुर में थे तब तक सबको ढांढस थी, और अब तुम क्या सोच रहे हो? यही राकेश भाई की राजी की फिक्र ना होती तो दिलीप का मामला रविंद्र पर छोड़कर यहाँ कभी ना आता। इसे कहाँ ले जाना सिस्टर जी? अरे पेशेंट की हालत नहीं देखते? ऑपरेशन थिएटर में, और कहाँ? जल्दी। हेलो अतुल। हाय, मीट माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर राकेश। हेलो हेलो। पता चला है कि बहुत बड़ी समस्या लेकर आए हो कोई? हाँ दोस्त, समस्या कुछ बड़ी ही है। तो बोलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या कहा? दिलीप लहूलुहान हालत में? ऑपरेशन? ओह माय गॉड, बहुत सीरियस ऑपरेशन है क्या? मैं अभी पहुंचती हूँ। हाँ। अब तुम ही बताओ संजीव, हमारे लिए तो तुम्हारे पास आने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर सरदार इंद्रजीत सिंह तुम्हारे पाजी हैं तो मेरे लिए भी भाई से कम नहीं है, और तुम निश्चिंत होकर दिलीप की खातिर जयपुर लौट जाओ अतुल। पुलिस है किस लिए आखिर? विल गिव हिम फुल प्रोटेक्शन। थैंक यू संजीव, तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच सर। तो राकेश भाई, घर चल के फ्रेश हो लेते हैं, फिर इसी टैक्सी को लेकर मैं जयपुर चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, वो दिलीप नाम के पेशेंट है, उनका ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? रविंद्र, तुम यहाँ? तुम लाए हो दिलीप को यहाँ? हाउ इज ही नाउ? क्या ऑपरेशन बहुत ज्यादा सीरियस है? रविंद्र प्लीज कुछ। रंजना, calm down, please. देखो मैं तुम्हें सब बता दूं। Relax. How's he? ये 3 गोलियां निकली हैं दिलीप की बॉडी से, और डॉक्टर ठाकुर ने कहा है कि इसकी रिपोर्ट पुलिस को करवानी ही पड़ेगी।
सिस्टर, लगता है आपके डॉक्टर ठाकुर बहुत डरते हैं। देखिए, पुलिस में रिपोर्ट करना मेरी भी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल आई ब्रॉट हिम हियर। उनसे कहिए बहुत फिक्र मत करे, वो मैं सब संभाल लूंगा। डॉक्टर मीरा बेदी और डॉक्टर ठाकुर अंदर हैं। उन्होंने कहा है कि आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू। रंजना, अब तो तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। दिलीप के जिस्म से 3 गोलियां निकली हैं। केस काफी सीरियस था, बट seemingly is out of danger right now. मैं दिलीप को डॉक्टर बेदी के नर्सिंग होम में इसलिए लाया था कि पुलिस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। लेकिन दिलीप आपको मिला कहाँ और कैसे? तुम्हारे भाई साहब दिलीप को ढूंढने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर कहीं चले गए थे। जिस जगह उन्हें शक था कि दिलीप हो सकता है, उसी मोहल्ले की एक तंग सी गली में मैंने जिंदगी और मौत के बीच लटके दिलीप को पाया। तुम तो एक सोल्जर हो ना, बस जरा सी खरोच आई शरीर पर और तुम दिल दबाकर भाग गए। रंजू, चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखानी ही थी तो तुम इन 2 टांगों पर घर चलकर नहीं लाओ, या तो तुम्हें कोई एम्बुलेंस उठाकर लाते, या फिर तुम्हारे इस शरीर को 4 आदमी कांधा देकर लाते। तब पूरे उतरते तुम इस घर की मर्यादा और संस्कारों की कसौटी पर। ये क्या हो गया तुझे? अफसोस कि मुझे 4 आदमी कंधों पर उठा कर नहीं लाए। ऐसी बातें मत कर। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। किन लोगों को? जो लोग अतुल चाचा को फंसाना चाहते हैं, नहीं छोड़ूंगा। ये तो अपने आप को किन मुसीबतों में डाल रहा है? मुसीबत? ऐसी मुसीबत वहाँ अतुल चाचा ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जान बचाने के लिए। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि उन्हें किसी षड्यंत्र में फंसने नहीं दूं। क्या मतलब? वक्त आने पर अपने आप समझ जाओगी तुम। अपने आप समझ। दिलीप, दिलीप, रुको, चलो बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। अंदर है क्या? क्या बात है साहब? क्या बात है? हमें बॉर्डर से खबर मिल गई थी तुम्हारी गाड़ी इधर ही आ रही है। मकान नंबर 409 में किसको लेके गया था? ये तो है वो साहब जिन्हें मैं लेकर गया था जनाब। बाहर निकलो। चलिए आइए, बाहर आइए जनाब। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? बताते हैं, सब कुछ बताते हैं।